अगेन वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक सिंपल से छोटे से यट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मतलब सिंपल सा टॉपिक है ये, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज इसको लेके आई हूँ, इस पूरी टेबल को। आई होप मेरे समझाने से आपको क्लियर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पहले देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सेल के साइज की बात चल रही है। अगर हम सेल के साइज की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, वो होता है 0.2 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक। वहीं अगर अगर हम लोग यूकैरियोट्स में बात करेंगे तो ये 10 टू 100 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में। अब बात करते हैं अगर न्यूक्लियस की, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है न्यूक्लियस के अराउंड। वहीं पर जो यूकैरियोट्स है उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट रहेगी, और इसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली वो प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं दूसरे जो टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। तो इसमें मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और सब में ये क्या होता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। अगर फ्लैजेला की बात करें तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें दो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्लैजेला में। फ्लैजेला के अंदर दो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स पाए जाएंगे, जबकि जो यूकैरियोट्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का। बेसिकली सिर्फ दो नहीं होते, दो से ज्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लैजेला का। वहीं ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, एक स्लाइमी लेयर होती है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है ये, है ना। और जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में कुछ सेल्स में तो मिलती है, लेकिन सेल वॉल के अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता है। अब अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो कौन सा सेल वॉल प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का किस स्ट्रक्चर का बना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोट्स में बना होता है वो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो बेसिकली आपको सेलुलोज और काइटिन की मिलेगी। अब अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा हमें, सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। स्टेरॉइड नहीं मिलता हमें प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर इसकी बात करें यूकैरियोट्स की, तो स्टेरॉइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक रिसेप्टर का काम करते हैं सेल की सिग्नलिंग में। सेल सरफेस पे प्रेजेंट यही पार्टिकल्स बेसिकली एक रिसेप्टर का काम करते हैं, जिनसे आकर के सिग्नलिंग के पार्टिकल्स बाइंड होते हैं और आगे जाकर सेल सिग्नलिंग में प्रोसीड होते हैं। वहीं पर यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में आपको ना तो कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा और न ही स्ट्रॉल्स देखने को मिलता है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे हम लोग, तो कोई भी तरीके का साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में एक साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है। जो कि साइटोस्केलेटन दोस्तों क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे जो हमारे वर्क होते हैं बॉडी के उसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में हमें ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक एडवांस फीचर है बेसिकली। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉलर होता है, किसमें स्मॉलर होता है राइबोसोम्स का साइज प्रोकैरियोट्स में। इसमें 70 इस टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाता है क्वेश्चन कि कौन से टाइप के क्रोमोसोम राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, कौन से टाइप के राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो 70 टाइप के होते हैं, वहीं जो राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो 80 टाइप के होते हैं, है ना। अब क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम एक चीज समझेंगे कि यूजली हमें जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए मिलता है वो कैसा मिलता है और यूकैरियोट्स में डीएनए कैसा मिलता है। जो क्रोमोसोम डीएनए जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है वो सिंगल होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि हिस्टोन्स नहीं प्रेजेंट होती। क्यों नहीं प्रेजेंट होती, जाहिर सी बात है, एक एडवांस फीचर होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है। डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है बेसिकली उस पे हिस्टोन्स पाई जाती हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं ये सब। अब सिंस प्रोकैरियोटिक एक सिंगल सेल होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल एब्सेंट होता है, तो उसमें बेसिकली एडवांस फीचर हमें देखने को नहीं मिलते।
उसी तरीके से अगर बात करें, जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम होता है, हिस्टोन्स पाई जाती हैं। ओके, क्रोमोसोम जो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें हिस्टोन्स नहीं पाए जाती, है ना। अब सेल डिवीजन की बात करेंगे तो हम लोग तो बाइनरी फिजन होता है किसमें, सेल डिवीजन बाइनरी फिजन होता है बेसिकली इसमें प्रोकैरियोट्स में। और जो मतलब जो सेल डिवीजन यूकैरियोट्स में होता है वो माइटोसिस की फॉर्म में होता है। बाइनरी फिजन की फॉर्म में आपको सिर्फ प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स में आपको माइटोसिस की फॉर्म में सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, स्टिल अगर कुछ लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।